हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं: भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, इंडे और आर्यावर्त। आपको इन चारों में से सही आंसर का जवाब देना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए भारतवर्ष है। यानी उत्तर में हिमालय से दक्षिण में समुद्र तक जो फैला उपमहाद्वीप है, इस उपमहाद्वीप को हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को क्या कहा गया है। तो महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को जो है वो भारतवर्ष अथवा भारत का देश कहा गया है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के निवासियों को क्या कहा जाता है। भारतीय, भारत की संतान, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या फिर आर्य। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर जो है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय और भारत की संतान जो है भारत के निवासियों को दोनों ही नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत प्राचीन समय में क्या था। एक राजा का नाम, एक प्राचीन कबीला, एक नदी का नाम अथवा एक पर्वत का नाम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, एक प्राचीन कबीले का नाम भरत था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, प्राचीन भारतीय अपने देश को किस द्वीप का भाग मानते थे। प्राचीन भारतीय जो थे वो अपने देश को किस द्वीप का भाग मानते थे। क्रौंच द्वीप का, साग द्वीप का, जम्बू द्वीप का, या फिर पुष्कर द्वीप का। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जम्बू द्वीप। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन ईरानी भारत को किस नदी के नाम से जोड़ते थे। प्राचीन जो ईरानी थे वो भारत को किस नदी के नाम से जोड़ते थे। गंगा, यमुना, सिंधु अथवा सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है सिंधु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यूनानी भारत को किस नाम से पुकारते थे। यूनानी भारत को किस नाम से पुकारते थे। आपके ऑप्शन दिए गए हैं इंडे, हिंदुस्तान, अलहिंद या जम्बूद्वीप। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो है वो इसको इंडे बोलते थे। इंडे से ही भारत का जो नाम है इंडिया अथवा भारत पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 8, अरब भारत को क्या कहते थे। इंडिया, हिंदू, भारतवर्ष या फिर आर्यावर्त। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हिंदू। यानी अरब जो है भारत को हिंदू कहते थे, इसी से ही भारत का नाम जो था वो हिंदुस्तान पड़ा हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मध्यकाल में भारत को किस नाम से जाना जाने लगा। तो मध्यकाल में भारत को जो है आपका हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, हिंदुस्तान शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। हिंदुस्तान शब्द जो है वो किस भाषा के शब्द से बना है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन दिए गए संस्कृत, यूनानी, अरबी, फारसी शब्द या हिंदू। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी, फारसी शब्द से बना हुआ है। किससे? फारसी से। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंग्रेजों ने इंडे के आधार पर भारत को क्या नाम दिया। अंग्रेजों ने इंडे के आधार पर भारत को क्या नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर जो है आपका इंडिया है। इंडे के आधार पर अंग्रेजों ने भारत को जो है इंडिया कहा था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में डिवाइड करती है। हिमालय,
विंध्य की पर्वत श्रृंखला, अरावली की पर्वत श्रृंखला या फिर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो इसमें आपको सही उत्तर देना है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, विंध्य की पर्वत श्रृंखला जो है भारत को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में डिवाइड करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के उत्तर में मुख्य रूप से किस भाषा परिवार के बोलने वाले जो हैं भारत के उत्तर में कौन से भाषा परिवार की जो है बोली जाती है? इंडो यूरोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक या फिर चीनी तिब्बती। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, इंडो यूरोपीय परिवार जो है वो भारत के मुख्य रूप से उत्तर में बोली जाती है, दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के दक्षिण में मुख्य रूप से किस भाषा परिवार के बोलने वाले हैं? तो दक्षिण में पूछा गया है, मैंने अभी आपको बताया कि दक्षिण में जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती है, अतः इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़ परिवार है। भारत की जनसंख्या का निर्माण किन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ है? भारत की जनसंख्या का निर्माण किन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड या पैलियो मेडिटेरियन। ऑप्शन नंबर बी है काकेसाइड, निग्रोइड। ऑप्शन नंबर सी है मंगोलॉयड। ऑप्शन नंबर डी सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, सभी से मिक्स होकर ही भारत की जनसंख्या जो है बनी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में इतिहास को जो है अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को जाता है? जो भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए, समझने के लिए 3 भागों में बांटा गया है, वो किस जर्मन इतिहासकार ने इसका पार्टीशन जो है किया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्रिस्टोफ सेलियरस। ऑप्शन बी में दिया गया है विंसेंट आर्थर स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी में मैक्स मुलर। ऑप्शन नंबर डी में अलेक्जेंडर कनिंघम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टोफ सेलियरस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? तो जानकारी जो है इतिहास के बारे में जानकारी मुख्यतः जो है वो ऑप्शन नंबर सी, 4 स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसमें हैं आपके धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो हैं, इन सभी से जो है हम भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, वेदों को जो है सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माना गया है। अब वेद जो हैं मुख्यतः 4 होते हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? यानी वेदों के संकलनकर्ता जो है किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, महर्षि वशिष्ठ और याज्ञवल्क्य। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को हम वेदों के संकलनकर्ता मानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है, भारतीय परंपरा में वेदों को क्या मानती है? भारतीय परंपरा जो है वो वेदों को क्या मानती है?
क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। नित्य तथा अपौरुषेय जो है, भारतीय परंपरा वेदों को जो है नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। क्वेश्चन नंबर 22, वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेद जो हैं वो 4 हैं आपके। 4 कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? यानी चारों वेदों को जब हम सम्मिलित कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, तो उसको हम एक नाम दिया जाएगा। वो नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, इनके ऑप्शन दिए गए हैं आरण्यक, संहिता, ब्राह्मण या वेदांग। जब हम चारों वेदों को इकट्ठा करेंगे तो हम उनको बोलेंगे संहिता। क्या बोलेंगे? संहिता। ऑप्शन नंबर 23 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी, संहिता। यानी चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता के नाम से जानेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। अतः क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में तो आपको जानकारी होना चाहिए कि ऋग्वेद में जो हैं कुल मिलाकर 10 मंडल हैं। ऋग्वेद, अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? तो सूक्तों की कुल संख्या जो है वो आपकी 1028 जो है ऋग्वेद में सूत्र हैं, सूक्त हैं। और ऋचाओं की संख्या जो है ऋग्वेद में जो है 10,462 जो है आपके ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या है। यानी कुल मिलाकर 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 जो हैं ऋचाएँ हैं आपकी ऋग्वेद के अंदर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ कितनी है? देखिए क्वेश्चन आ गया, तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है, 10,462। ऋग्वेद में जो है ऋचाओं की संख्या 10,462 है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या होते हैं? अब जो ऋचाएँ जिनको हम श्लोक भी कहते हैं उनको पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो उस ऋषि को हम बोलते हैं, 28 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होत्र। उस ऋषि को हम होत्र कहते हैं। जो ऋचाओं के पढ़ते हैं उस ऋषि को हम लोग होत्र कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऋग्वेद से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद से हमको जो है वो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली व इतिहास और ईश्वर की महिमा दोनों की ही जानकारी मिलती है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ए और बी दोनों, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली व इतिहास और ईश्वर की महिमा दोनों के बारे में इसमें ऋग्वेद में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? आपके जो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं उसमें से ये पूछा गया है कि जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र जो है वो 10 में से कौन से नंबर के मंडल में स्थित है गायत्री मंत्र? तो ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में स्थित है। और ऋग्वेद की रचना किसने की है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल को किस देवता का उल्लेख है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? आपको आंसर देना है, इंद्र, अग्नि, देवता सोम या फिर वरुण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है वो देवता सोम का उल्लेख किया गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ जो हैं उसको हम खिल नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, खिल। अगला क्वेश्चन देखिए, चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के किस मंडल में स्थित पुरुष सूक्त है? तो चतुर्वर्ण समाज की संकल्पना जो है वो ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का स्रोत जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ब्रह्मा के किन अंगों से उत्पन्न हुए हैं? तो ब्राह्मण जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ब्रह्मा के किन अंगों से उत्पन्न हुए हैं? तो मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई ब्रह्मा के, और क्षत्रिय की भुजाओं से हुई है, वैश्य की जंघाओं से और शूद्र की चरणों से हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्या शब्द का संबंध किससे है? बकरी से, गाय से, घोड़ा से, भूमि से। तो अधन्या जो है ऋग्वेद में किसे कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बी, ऋग्वेद में गाय को जो है अधन्या के नाम से जाना गया है। गाय को ऋग्वेद में अधन्या नाम जो है दिया गया है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ऋग्वेद में किसका उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं? तो ऋग्वेद में जो है वो ब्रह्मा का उल्लेख दिया गया है परंतु आत्मा का नहीं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को क्या कहा जाता है? तो ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को हम लोग जो है वो ऑप्शन नंबर बी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व के नाम से हम जानते हैं। ईसा मसीह के जन्म से जो पहले का समय है उसको हम बीसी या ईसा पूर्व या बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन क्या कहलाता है? तो ईसा मसीह के जन्म की तिथि से आपका जो आरंभ किया गया समय जो है, तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, ईसवी। ईसा मसीह के जन्म से जो शुरू हुआ है उसको हम ईसवी या फिर एडी या एनो डोमिनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, एडी किस भाषा के शब्द एनो डोमिनी से बना है जिसका अर्थ इन द ईयर ऑफ लॉर्ड है? तो एडी जो है एनो डोमिनी वो किस भाषा के शब्द से बना है? ग्रीक से, लैटिन भाषा से, अंग्रेजी से या फिर हिब्रू से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, एनो डोमिनी जो है एडी वो लैटिन भाषा का शब्द है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व तथा मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। यह समय गणना किस क्रम में है? तो यह समय गणना किस क्रम में है आपको बताना है। सीधी दिशा में है, उल्टी दिशा में है, समान दिशा में है, कोई निश्चित क्रम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये उल्टी दिशा में काउंट हुआ है।
क्योंकि ईसा पूर्व हमेशा ही उल्टे काउंट होता था। पहले कम ज़्यादा से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे कम की तरफ आता चला गया और धीरे धीरे जीरो हो गया। जीरो के बाद से जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसके बाद से जो हमको एडी मिला यानी ईसवी मिला, जिसको हम एनो डोमिनी कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई जूलियन कैलेंडर किस पर आधारित है? यानी वर्तमान में हमारा जो कैलेंडर चल रहा है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है किस पर आधारित है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, ईसा मसीह के जन्म पर जो है आधारित है ग्रेगोरियन कैलेंडर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया कब तैयार किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया तैयार किया गया था, सन 1904 में। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के 1/3 भाग में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य का, सिकंदर का आक्रमण, अशोक के शिलालेख या फिर गुप्त वंश का? तो क्वेश्चन नंबर 43 का फ्रेंड्स आंसर, राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर का आक्रमण। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 1/3 पार्ट जो है वो सिकंदर के आक्रमण का इसमें उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, वामनावतार के 3 पगों का आख्यान जो है वो ऋग्वेद में जो है इस चीज़ की जानकारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 52 अवतार में भगवान श्री हरि ने किस रूप में जन्म लिया था? तो 52 अवतार में भगवान श्री हरि ने जन्म जो है वो आपको इसका राइट आंसर देना है। क्षत्रिय के रूप में लिया था, बौने ब्राह्मण के रूप में लिया था, राजा के रूप में या फिर तपस्वी के रूप में? तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर जो है वो बौने ब्राह्मण के रूप में, या पिता कश्यप माता अदिति थी इनकी। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, वामन भगवान को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता था? तो दक्षिण भारत में इनको जो है वामन भगवान को वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी, उनको उपेंद्र भी नाम दिया गया था, उपेंद्र के नाम से भी जाना था और त्रिविक्रम के भी नाम से जानते थे। यानी ए और बी दोनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? ऑप्शन नंबर ए 200, 250, 300 या फिर 100? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए 250 ऋचाओं यानी श्लोकों की रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? 250, 250, 150 या फिर 500? तो क्वेश्चन नंबर 48 का दोस्तों राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, यानी ऋग्वेद में अग्नि के लिए जो श्लोक दिए गए हैं वो 200 हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। गोपद ब्राह्मण का, शतपथ ब्राह्मण का, ऐत्रेय ब्राह्मण का या फिर तैत्तिरीय ब्राह्मण का? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राचीन इतिहास में जो है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? नियमों का संकलन क्या कहलाता है? ऋग्वेद कहलाता है, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। शस्त्र पाठ के लिए मंत्र बलि जो है, इन सब की जो जानकारी है वो हमको यजुर्वेद से मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और क्लास अगर जो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगें तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।